बात करते हैं आज जीआई टैगलाइन। जीआई टैगलाइन का पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगलाइंस। बच्चों इसकी शुरुआत 2008 में हुई, लेकिन हम लोगों के बीच में सबसे ज्यादा भरोसा बना ग्रुप डी के एग्जाम के बाद। बच्चों आइए हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले कि जीआई टैगलाइन होता क्या है। बच्चों तो बोलिए गुरुजी, जीआई टैगलाइन का पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल ध्यान रखना बच्चा, इंडिकेशन टैगलाइन। सबसे पहला अगर कोई वस्तु को मिला था बच्चों तो ध्यान रखना है दार्जिलिंग के व्हाइट टी को मिला था बच्चों। कहां का मिला था? तो बोलेंगे गुरुजी दार्जिलिंग का व्हाइट टी को मिला था। यह सबसे पहला था। वैसे अगर हम बोला जाए अभी हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स की बात करा जाए बच्चा, तो झारखंड को टोटल जो मिला प्रोडक्ट की संख्या यानी जीआई टैगलाइन तो वो 11 हो गया। बिहार में अंतिम सेशन तक की बात करेंगे तो मक्का चावल की बात हुआ था, क्योंकि बीपीएससी वाले स्टूडेंट, चाहे बिहार एसएससी वाले स्टूडेंट, चाहे ग्रुप डी के स्टूडेंट, चाहे हमारा इफ एनी एनटीपीसी आगामी एनटीपीसी का स्टूडेंट हो, वो जान ले। तो अंतिम जो बिहार का मिला था वो मर्चा चावल मिला था, वो भी पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, वहां का मर्चा चावल को अंतिम मिला। लेकिन फिर उसके बाद लगातार परिवर्तन हुआ और 3 जीआई टैगलाइन को ऐड कर दिया गया। पहला नंबर 52 बूटी साड़ी। 52 बूटी साड़ी कहां का? नालंदा का। दूसरा पीढ़िया पेंटिंग कहां का? भोजपुर का। और तीसरा पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट, ये बचवा गया का। ये इंपॉर्टेंट 25 करंट अफेयर्स सिर्फ आपके लिए लाए हैं बच्चों, और ये सिर्फ एसएससी और आरआरबी के बच्चों को, या बीपीएससी वाले बच्चों, चाहे जेपीएससी वाले बच्चे हो, चाहे आरपीएससी वाले, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंटली याद कर लीजिएगा। आइए चर्चा करते हैं। हाल ही में कहां के प्रसिद्ध पत्थर शिल्प पत्थर कटे स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैगलाइन प्रदान किया गया बच्चा? तो वो है गया, बिहार का। हाल ही में कहां के पारंपरिक लोक कला पीढ़िया पेंटिंग को जीआई टैगलाइन मिला? तो बच्चों ध्यान रखना है, पीढ़िया पेंटिंग जो है बच्चा वो भोजपुर बिहार से संबंध रखता है। भोजपुर बिहार कोई भी अगर बचवा उल्लास का माहौल हो, खुशी का माहौल हो, शादी का है, लगन का है, विवाह का माहौल हो, तो ऐसे केस में दुआरी पर लोग घर में कोहबर में पीढ़िया पेंटिंग बनाते हैं, और ये भोजपुर बिहार का जीआई टैगलाइन है मेरे बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन का चर्चा करें। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चा, तो हाल ही में कहां के प्रसिद्ध रेशम कुचाई तसर सिल्क को जीआई टैगलाइन दिया है? तो सरायकेला खरसावां झारखंड का। यही है बचवा कुचाई तसर सिल्क। झारखंड राज्य के किस जिले के पारंपरिक रेशमी वस्त्र भगैया सिल्क बचवा इसको जीआई टैगलाइन दिया गया है? तो बच्चा भगैया सिल्क गोड्डा को जीआई टैगलाइन दिया है। भगैया सिल्क जो बच्चा याद रखेगा, अभी कक्षपाल का परीक्षा होने वाला है, रट लेना है, भगैया सिल्क जो है वो गोड्डा का है, और कुचाई तसर सिल्क जो है सरायकेला खरसावां झारखंड का है। हाल ही में किस राज्य के मुंडा ट्राइबल ज्वेलरी यानी बांस शिल्प जो है उसको बाम्बू क्राफ्ट का जीआई टैगलाइन दिया गया है? तो वो बच्चा झारखंड से है, जिसको जीआई टैगलाइन दिया गया है। बच्चा इस तरह करके आप देखे होंगे टोकरी उकरी बनते हुए, चाहे आदिवासियों को ऐसे आप देखे होंगे मुंडा ट्राइबल ज्वेलरी। आदिवासियों में ज्यादातर प्रचलित है बच्चों, मुंडारी हो, संथाली, वो जनजाति के लोग ज्यादा आप देखेंगे गर्दन में लगा करके रखते हैं, और ऐसे केसेस में इनको जीआई टैगलाइन दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कहां के पारंपरिक धार्मिक परिधान जरी पोशाक को जीआई टैगलाइन दिया है? जरी पोशाक का संबंध बचवा मथुरा से है। जरी पोशाक जो है बच्चा शादी विवाह के बच्चा माहौल में, शुभ काम के माहौल में जरी पोशाक लोग पहनते हैं मथुरा में, तो बच्चा इनको जीआई टैगलाइन भारत सरकार ने दे दिया। हाल ही में कहां के पारंपरिक वाद्य यंत्र बिगुल को जीआई टैगलाइन दिया गया है? बच्चा बिगुल को मेरठ उत्तर प्रदेश का जीआई टैगलाइन दिया गया है। बच्चा जीआई टैगलाइन की अवधि कितनी होती है? जीआई टैगलाइन की अवधि कितनी होती है, इसको बच्चा जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जीआई टैगलाइन की अवधि कितने वर्ष का होता है, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर देंगे। आइए हाल ही में कहां के प्रसिद्ध हथकरघा कला 52 बूटी साड़ी, मेरे बच्चों याद रखना है, बसाना गांव के, बसावन गांव के, यानी 52 तरह के पारंपरिक लोक माहौल को दर्शाया जाता है उस साड़ी में, उसे कहते हैं 52 बूटी साड़ी, और ये नालंदा बिहार का है मेरे बच्चों, नालंदा बिहार का है। हाल ही में कहां के 121 साल पुरानी पारंपरिक तिल और गुड़ की मिठाई गजक को जीआई टैगलाइन दे दिया। गजक बच्चा गुड़ और तिल का मिठाई है, और इसको मेरठ में बच्चा जीआई टैगलाइन दे दिया, यानी मेरठ के उत्तर प्रदेश में इसको जीआई टैगलाइन दिया गया है। ये रट लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाल ही में
किस राज्य के मुजफ्फरनगर गुड़, मुजफ्फरनगर का संबंध बच्चा उत्तर प्रदेश से है, तो मुजफ्फरनगर का गुड़ इस तरह का बच्चा ढेलिया गुड़ होता है, ढेलिया गुड़ को जीआई टैगलाइन दे दिया गया है और वो दिया गया बच्चा उत्तर प्रदेश को। ये हाल ही का करंट अफेयर से बचवा, बस 10 दिन का है। हाल ही में हाथरस हींग को जीआई टैगलाइन दिया है, हाथरस हींग बचवा कहां, तो उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां के बनारसी तबला, बनारसी सहनाई और बनारस लाल भगवा मिर्च, ये देखे होंगे हम लोग, इसका अचार खाते हैं, लाल भगवा मिर्च को जीआई टैगलाइन का दर्जा दिया गया बच्चा, तो वाराणसी का दिया गया है बचवा। नवीनतम जीआई टैगलाइन प्राप्त में ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लाल पेड़ा, इसको बच्चा जीआई टैगलाइन दिया गया है, तो कहां बच्चा, तो बच्चा वाराणसी को है, ध्यान रखना है। तमिलनाडु को पीछे छोड़कर सर्वाधिक जीआई टैगलाइन वाला राज्य कौन बन गया, उत्तर प्रदेश। पहले बच्चा तमिलनाडु था, उसको पीछे छोड़ दिया, धजिया उड़ा दिया गया, भैया वहां वो हो गया खत्म, वहां उत्तर प्रदेश कतई पीछे नहीं रहेगा, अब लगातार जीआई टैगलाइन के लिए अग्रसित होने लगा है। आइए, हाल ही में कहा, तो प्राचीन और पारंपरिक कढ़ाई कला जरी जरदोजी को जीआई टैगलाइन मिला है मेरे बच्चों, तो बरेली उत्तर प्रदेश। बच्चा ये हथकरघा है, याद रखिएगा, हथकरघा है और हथकरघा के क्षेत्र में बचवा याद रखना, बरेली उत्तर प्रदेश को ये मिला है बचवा। अगला है औषधीय फसल जिसका नाम नागौरी अश्वगंधा है, इसको जीआई टैगलाइन मिला है। नागौरी का संबंध उत्तर प्रदेश, बच्चों आपको पता होगा जब भी इस जगह का नाम आता है तो मन में एक सवाल आता है, कौन सा, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था पहला यही लागू हुआ था बच्चा, पहला कहां, तो बच्चा राजस्थान का नागौर, राजस्थान का बचवा नागौर, यही जगह था बचवा जो लागू हुआ था। कितना स्तरीय, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय लागू हुआ, और त्रिस्तरीय का संबंध किससे है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आइए, बनारस के किस वाद्य यंत्र को, यानी इसको राजस्थान हो गया, बनारस के किस वाद्य यंत्र को 2025 में जीआई टैगलाइन दे दिया, तो बच्चा सहनाई। सहनाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से, यानी किस व्यक्ति से है, तो बच्चा याद रखना बिस्मिल्लाह खां से है। किससे बच्चा, तो बिस्मिल्लाह खां से है, ये याद रखिएगा बच्चा। ये सहनाई वादक और बच्चा भारत रत्न विजेता भी है बिहार से, बीपीएससी वाले ध्यान रखिएगा, भारत रत्न विजेता भी है बिस्मिल्लाह खां, और इनका जन्म स्थली बच्चा डुमरांव है, याद रखिएगा, बिहार बक्सर के डुमरांव में इनकी जन्म हुई थी। और बच्चा ये अक्सर डुमरांव महाराज के अधीनस्थ यानी डुमरेजनी माई के मंदिर में अक्सर ये सहनाई बजाते हुए मिलते थे, और बच्चों इन्हीं का सहनाई माँ के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से इन्होंने उन्नति प्राप्त किया, और बच्चों इन्हें लोग बनारस के जीआई टैगलाइन के लिए आज मंजूरी दिया है, जिसका नाम सहनाई है। अक्सर आप जाइएगा उत्तर प्रदेश में, मुंडन हो बच्चा, कुछ भी हो, किसी भी तरह यादगार पल हो, वहां सहनाई जरूर बजते हुए मिलेंगे, उन्हीं के घराने से है, और ये ध्यान रखना है, शैलियां अलग अलग होती है बच्चों, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन का जिक्र कर ले थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया कहां के अमलसाद चीकू फल को जीआई टैगलाइन दिया है। अमलसाद बच्चा नवसारी गुजरात का है, ये चीकू है बचवा, याद रखेगा, अमलसाद चिवकारी जो चीकू है बच्चा, इसको दिया है नवसारी गुजरात से। बच्चा पोंडरू खादी, याद रखेगा, जो कि 100% हाथ से काटा हुआ बुना हुआ सूती कपड़ा है, इसको जीआई टैगलाइन दिया गया है। वो कहां का बच्चा, तो याद रखेगा श्रीकाकुलम, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश का है, ये ध्यान रखिएगा बच्चा। बेरियोर कॉटन साड़ी, जो कि इसको भी जीआई टैगलाइन दिया गया बच्चा, तो ये याद रखना है तिरुचिरापल्ली यानी त्रिची तमिलनाडु से है, ये याद रख लीजिएगा। साड़ी का ज्यादातर बचवा दो ही राज्य को ज्यादा, पंडोरी का खादी को लेकर आंध्र प्रदेश रख लेना है, और बेरियर कॉटन साड़ी के बारे में अगर बात करेगा तो बच्चा त्रिची को याद कर लेना है। ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। कहाँ के कविंदा पड़ी गट्टू सकराई एक प्रकार का चीनी का गुड़ है, जिसको जीआई टैगलाइन मिल गया बचवा, ये ईरोड तमिलनाडु का है, याद रखना है, मिस्टेक नहीं करना है। कविंदा पड़ी नट्टू सकराई, कविंदा पड़ी नट्टू सकराई एक तरह का मिठाई है, एक तरह का शक्कर से बना हुआ एक गुड़ है, जो कि बच्चा ये ईरोड तमिलनाडु से इनको जीआई टैगलाइन मिला। पन्ना बच्चा याद रखेगा, पन्ना हीरा को ये जीआई टैगलाइन मिला, ये मध्य प्रदेश का है बचवा। काजू से बना मादक पेय जिसका नाम ओजोफिनी है, याद रखना है, ये काजू से बना हुआ बच्चा एक तरह का
पीने वाला मादक बियर है और इसको जीआई टैगलाइन मिल गया फेनी को। कहाँ का? तो बच्चा गोवा को है। याद रखिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। राज्य में नमक्कल सोपस्टोन कुकवेयर, जिसे स्थानीय रूप से मक्कल पथी रंगल या करचट्टी कहा जाता है, इसको जीआई टैगलाइन कहाँ से मिला? तो बच्चा मध्य प्रदेश का। अक्सर आप मेला उला में जाते होंगे तो इस तरह का पत्थर का आपको मिलता है, जो कि बच्चा साउथ के तमिलनाडु से उठते हुए ये भारत के प्रत्येक प्रदेश में मिलता है। बच्चा अंबाजी सफेद संगमरमर जो मंदिरों में लगाया जाता है, ये अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैगलाइन दिया गया बच्चा, ये गुजरात का संगमरमर है, ये ध्यान रखिएगा। आइए बच्चा, किस राज्य के खेजड़ी के पेड़ों से प्राप्त फली, याद रखना है, केर पेड़ों से प्राप्त केर संगारी को जीआई टैगलाइन मिला है? तो बच्चा याद रखना है, ये बचवा ये हमारा राजस्थान है। बच्चा आपको जीआई बच्चा याद रखना है, जीआई टैगलाइन के साथ एक जवाब देना है कि बच्चा खेजड़ी आंदोलन हुआ था, खेजड़ी वहां का राजकीय वृक्ष है, खेजड़ी आंदोलन हुआ था और खेजड़ी आंदोलन का संबंध किस व्यक्ति से है, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। और उम्मीद करते हैं कि भैया आज का आपको जीआई टैगलाइन कम है, 25 है, 26 है, इसको जल्दी से जल्दी जाकर के याद कर ले, लिख ले, रट ले, क्योंकि भैया आपका एग्जाम नजदीक आने वाला है और बेहतर करने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लोगों को आप शेयर कर देंगे और बच्चों लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो बच्चों इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।